दीप्ति और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर दीप्ति वीडियोस पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में चर्चा करने वाले हैं और ये होम्योपैथी मेडिसिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिसिन है जिसका नाम है हेलोनिया डायोइका। और ये दवा विशेष तौर पर महिलाओं से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा उपयोगी की जाने वाली होम्योपैथी मेडिसिन है। ये महिलाओं में होने वाली समस्या जैसे कि बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का होना या यूट्रस में किसी तरीके की प्रॉब्लम का होना, लिकोरिया का होना या फिर पीरियड से जुड़ी हुई कोई भी समस्या, मानसिक थकावट जैसी स्थितियों में इस होम्योपैथी मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, हेलोनिया डायोइका होम्योपैथी को कई बार फीमेल रीस्टोरेटिव मेडिसिन के रूप में भी जाना जाता है। इसका मुख्य प्रभाव महिलाओं के जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं या फिर शरीर की कमजोरी से जुड़ी जो भी समस्याएं होती हैं उसमें इसका यूज़ काफ़ी अच्छे से देखा जाता है। हेलोनिया डायोइका के अगर सोर्स की बात करें तो ये पौधा चेमोलियरियम ल्यूटियम यानी कि फॉल्स यूनिकॉर्न रूट के नाम से भी जाना जाता है। होम्योपैथी में इसकी मदर टिंचर यानी कि हेलोनिया डायोइका क्यू का उपयोग ज़्यादातर किया जाता है और ये मदर टिंचर में ही काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है अगर हम फीमेल से जुड़ी हुई किसी भी समस्याओं में इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये मेडिसिन हेलोनिया किस तरीके से काम करती है। तो दोस्तों, हेलोनिया होम्योपैथी का जो मेन काम होता है, जो मेन इसकी जो ऑर्गन्स होते हैं वो सबसे पहले तो होते हैं महिला प्रजनन तंत्र यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बाद में यूटेरस यानी कि गर्भाशय, ओवरीज जिसे हम अंडाशय कहते हैं, नर्वस सिस्टम एंड जनरल वीकनेस और एग्जॉशन में इस होम्योपैथी मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। यह दवा महिलाओं में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल मानी जाती है जिसमें कमज़ोरी के साथ साथ अगर उनमें काफ़ी ज़्यादा मानसिक तनाव है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, थकान बहुत ज़्यादा रहती है, जो पेल्विक ऑर्गन्स रहते हैं उससे जुड़ी अगर कोई समस्या है तो वहाँ पर इस मेडिसिन का यूज़ जो है बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। दोस्तों, ऐसी फीमेल्स जो वर्किंग हैं, जो बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, थकावट है, उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर लेकर वो अपने वर्क को पूरा कंप्लीट कर रही है, बाहर के भी काम कर रही हैं, घर पे आने के बाद में भी कंटिन्यू काम कर रही हैं, थक जाने के बाद में भी वो बिल्कुल भी रेस्ट नहीं ले रही हैं, तो वैसी फीमेल्स में ये मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। अगर इसके इंडिकेशंस की हम बात करें तो सबसे पहला जो इसका इंडिकेशन होता है वो होता है सफ़ेद पानी की समस्या का होना। मुख्य रूप से वाइट डिस्चार्जेस या फिर लिकोरिया में ये मेडिसिन जो है काफ़ी ज़्यादा उपयोगी बताई जाती है। इसमें किस तरीके का लिकोरिया होगा जब आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, तो सबसे पहले अगर आपको सफ़ेद रंग का बहुत ज़्यादा वेजाइनल डिस्चार्जेस अगर आपको हो रहे हैं, उसके साथ ही साथ आपको काफ़ी ज़्यादा वीकनेस या कमज़ोरी महसूस हो रही है, कमर में दर्द बना है, थकावट बनी रहती है और शरीर में कोई भी एनर्जी आपको फील नहीं हो रही है, तो वैसी कंडीशन में ऐसे लिकोरिया में इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। विशेष रूप से जब डिस्चार्ज के साथ में पेशेंट को अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, नर्वस एग्जॉशन अगर महसूस होते हैं तो यहाँ वहाँ पर इस दवा का उपयोग किया जाना चाहिए। अगला जो इंडिकेशन है या यूज़ है वो है यूटेराइन वीकनेस यानी गर्भाशय में होने वाली कमजोरी में इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। यूटेराइन वीकनेस में हेलोनिया काफ़ी ज़्यादा उपयोगी मानी जाती है अगर आपका जो पेल्विक एरिया है या पेल्विक रीजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको हेवी फील होता है, काफ़ी ज़्यादा भारीपन सा वहाँ पर अगर आपको महसूस होता है, डिसकम्फर्ट फील होता है या फिर यूट्रस में आपको बहुत ज़्यादा भारी भारी सा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि कोई वेट या कोई वज़न आपके लोअर एब्डोमेन के पास में रख दिया है और बहुत लंबे समय से अगर कमज़ोरी के बाद में यूट्रस में किसी तरीके की कमज़ोरी महसूस होती है, बहुत ज़्यादा हेवीनेस लगता है, तो वैसी कंडीशन में आपको ये मेडिसिन जो है काफ़ी ज़्यादा उपयोगी हो सकती है। इसके साथ ही साथ गर्भाशय के नीचे आने जैसी समस्या में या फिर प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस में भी इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। कुछ होम्योपैथी मेडिसिन्स या जो बुक्स हैं वहाँ पर हेलोनिया डायोइका का उल्लेख यूट्राइन प्रोलेप्स जैसी स्थितियों में भी किया गया है। जैसे प्रोलेप्स अगर आपको होता है यूट्राइन प्रोलेप्स तो किस तरीके के सिम्टम्स होंगे, तो ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ नीचे की तरफ आपको खिंचाव महसूस होगा, कुछ ऐसे नीचे की तरफ सरक रहा है या बहुत ज़्यादा वजन आपको नीचे की तरफ सरकता हुआ महसूस होगा। पेल्विक हेवीनेस होगा, नीचे का जो पार्ट है वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा भारी भारी सा लगेगा, खड़े होने पर आपको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील होगा, आप जब भी खड़े होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा वजन वहाँ पर फील होगा और उसके साथ में आपको कमर में बहुत तेज़ दर्द बना रहेगा। तो प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस में भी ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है और इसकी इंडिकेशंस कई साहित्यों में या कई मेडिका में इसके वहाँ पर इंडिकेशंस दिए गए हैं।
नेक्स्ट जो इंडिकेशन या यूज़ होगा वो होगा मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स में। तो हेलोनिया को मेंस्ट्रुअल कंप्लेंट में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि अगर पीरियड बहुत ज़्यादा इरेगुलर है, पीरियड के दौरान बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है, बहुत ज़्यादा या एक्सेसिव टायर्डनेस है, बहुत ज़्यादा थकावट आपको महसूस हो रही है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान अगर पेल्विक रीजन में आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील होता है तो वहाँ पर इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, ये जितने भी कंप्लेंट मैं बता रही हूँ ये आपको फीमेल्स से रिलेटेड कंप्लेंट्स में आपको इस वीडियो में डिस्क्राइब कर रही हूँ, जहाँ पर पेशेंट को बहुत ज़्यादा टायर्डनेस है, बहुत ज़्यादा वीकनेस है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर पेशेंट है, लोअर एब्डोमेन में उन्हें काफ़ी ज़्यादा भरा भरा सा लगता है, उनके जो पीरियड्स है वो बहुत ज़्यादा इरेगुलर है, वाइट डिस्चार्ज या लिकोरिया की प्रॉब्लम है, प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस की प्रॉब्लम है, या फिर प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली कमज़ोरी में भी इस मेडिसिन को कभी कभी यूज़ किया जा सकता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, उसके साथ में अदर सिम्टम्स भी हैं, थकावट है, नर्वस वीकनेस है या एग्जॉशन है, तो ऐसी शिकायतों में भी इसे कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन कोई भी दवा को प्रेगनेंसी में बिना गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क किए या उनसे कंसल्ट किए नहीं लेना है। ये सिम्टम्स अगर मैच करते हैं और ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वहाँ पर डॉक्टर की सलाह से इन मेडिसिन को यूज़ किया जा सकता है। अगर डायबिटीज़ के साथ में फीमेल्स को बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है, ऐसी पेशेंट जिसको डायबिटीज़ है और उसमें काफ़ी ज़्यादा वीकनेस रहती है, तो वहाँ पर भी इस मेडिसिन का यूज़ किया जा सकता है। तो बहुत सारे मटीरिया मेडिका में ऐसे पेशेंट में जहाँ पर डायबिटिक टेंडेंसी है, जिनको फैमिली में किसी को डायबिटीज़ रही हो या बॉर्डर लाइन पे कभी उसकी इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद में अगर वहाँ पर डायबिटिक वो समझ में आए हों, बहुत ज़्यादा शरीर में कमज़ोरी है, वीकनेस बहुत ज़्यादा है, और ऐसी फीमेल जिनको डायबिटिक टेंडेंसी तो है लेकिन वहाँ पर रिप्रोडक्टिव कंप्लेंट्स भी फीमेल्स में देखने को मिल रही है, जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है, फीमेल्स रिलेटेड जो भी कंप्लेंट बताई है। तो अगर डायबिटिक टेंडेंसी के साथ में अगर ये सारी कंप्लेंट्स भी आ रही है तो वहाँ पर हेलोनिया काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है। दोस्तों, ये थे इसकी कुछ जनरल सिम्टम्स, लेकिन अगर हम बात करें मेंटल सिम्टम्स की तो इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है मेंटल सिम्टम का होना। इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्ट्राइकिंग फीचर्स हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा पेशेंट जो है चिंता करता है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी उसे होती है, बहुत ज़्यादा फिक्र वो करता है, छोटी छोटी बातों पे वो बहुत ज़्यादा सोचने लगता है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करता है। इस वजह से उनमें काफ़ी ज़्यादा मेंटल एग्जॉशन या मानसिक थकावट देखने को मिलती है, और इस वजह से वो किसी भी काम को ना कर पाने की उसमें इच्छा होती है, या कोई भी काम वो नहीं कर पाता है, अगर वो चाहे भी तो वो ठीक तरीके से उस काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, और इसी वजह से उसमें काफ़ी ज़्यादा इरिटेबिलिटी आ जाती है, चिड़चिड़ाहट या चिड़चिड़ापन आ जाता है, और लगातार कमज़ोरी महसूस उसे होती रहती है। तो इस कंडीशन में भी इस मेडिसिन का उपयोग वहाँ पर किया जा सकता है। तो दोस्तों, बहुत ही कम शब्दों में हेलोनिया मेडिसिन को मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, और ये फीमेल ओरिएंटेड मेडिसिन है जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे काम करती है। हेलोनिया को अगर हम बात करें तो मदर टिंचर या क्यू में लेना काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर आप क्यू पोटेंसी में ले रहे हैं, सिम्टम सिवियरिटी है, तो वहाँ पर आपको इस मेडिसिन को कैसे लेना है, तो इसकी 10 से 15 बूंद थोड़े से पानी में या 1/4 कप ऑफ वाटर में मिलाकर आपको दिन में 2 से 3 बार लेने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, हमेशा यह बात याद रखिए कि जो भी डोजेज़ होते हैं वो पेशेंट की कंडीशन, उसकी एज क्या है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, तो उस हिसाब से फिजिशियन अपने जजमेंट के हिसाब से डोज डिसाइड करते हैं, और उनको जो भी है पेशेंट को बताते हैं कि उनको किस तरीके की कितनी डोजेस लेनी है और कितने बार तक लेनी है। तो दोस्तों, ये होम्योपैथी मेडिसिन जो है हेलोनिया डायो का आप सभी को समझ में आई होगी होपफुली। इसके कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स मैंने आपके सामने प्रेजेंट किए हैं, तो अगर आपको इस तरीके की सिम्टम्स है तो आप इस मेडिसिन को सोच सकते हैं। अगर हम देखें कि लिकोरिया में हमने जब बात की कि हम इस मेडिसिन को दे सकते हैं, तो दोस्तों सफ़ेद पानी में या किसी भी तरीके की लिकोरिया में, या लिकोरिया प्रॉब्लम अगर हो रही है या मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो रही है, तो वहाँ पर कभी भी कोई भी एक दवा काम नहीं करती है। इसके अलावा भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है। एक सही होम्योपैथी प्रिस्क्रिप्शन के लिए पेशेंट के कंप्लीट सिम्टम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर आपको लगातार ब्लीडिंग है, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है, प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है, या फिर एबनॉर्मल बहुत ज़्यादा डिस्चार्जेस हो रहे हैं, तो वहाँ पर मेडिकल इवैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इन्वेस्टिगेशंस और डायग्नोसिस प्रॉपर बनना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो दोस्तों, हेलोनिया डायो का एक महत्वपूर्ण होम्योपैथी मेडिसिन है, एक इंपॉर्टेंट होम्योपैथी मेडिसिन है, जिसका उपयोग विशेष तौर पर फीमेल रिप्रोडक्टिव कंप्लेंट्स में, यूटेराइन वीकनेस में, लिकोरिया या जनरल वीकनेस जैसी समस्याओं में किया जाता है।
सो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के लिए और होम्योपैथी मेडिसिन के लिए उनकी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को हो सके तो अपने दोस्तों में और आपकी फैमिली में शेयर ज़रूर करें। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।